जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में, तो आज हम अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एंड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो हम जब रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो हमको सारी बातें ध्यान रखनी है जो हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ी थी। तो बच्चों, जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होती है आपकी रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका ये एरो होता है। ये आपका टेल होती है एरो की, और ये आपका होता है हेड। कभी भी आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, केमिकल इक्वेशन को लिखोगे, तो हमेशा टेल, जो आपकी टेल साइड होती है वहाँ पे आपका रिएक्टेंट आएगा, और जो आपका हेड होता है वो आपका प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि कभी भी जो आपका एरो होगा उसके लेफ्ट साइड आपके रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, एंड जो आपकी राइट हैंड साइड होगी, एरो का जो हेड होगा राइट साइड, उधर आपका प्रोडक्ट लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपके मल्टीपल रिएक्टेंट एंड मल्टीपल प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं तो आप उनके बीच में प्लस का साइन ऐड अप करोगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में लिया था, तो MgO2 एंड MgO। जैसे बच्चों को पता है Mg आपका एक सिंगल अलग एटम होता है मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन गैस का। तो ये आपके दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, तो आप जब इनको रिप्रेजेंट करोगे तो इनके बीच में रिएक्शन शो करने के लिए आप प्लस का साइन डिनोट करोगे, और ये रिएक्टेंट हैं इसलिए आपके क्या आएंगे, टेल साइड आएंगे। दीज आर रिएक्टेंट, एंड ये आपका हेड है, और हेड साइड आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आपका एरो हो गया टेल साइड। इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। ये हेड साइड, इधर आपका आएगा प्रोडक्ट विच इज जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, और ये आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका केमिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ हम अभी इनके सिंबल, हमने फिजिकल स्टेट के सिंबल यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, वो फिजिकल स्टेट के सिंबल हम मेंशन करेंगे आपकी। इसके फिजिकल स्टेट के सिंबल हम मेंशन करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में, जो पढ़ेंगे हम आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपका क्या होता है, एक एरो होता है, एरो का टेल साइड होती है, एक हेड साइड होता है। जो टेल साइड होता है उस तरफ आपके रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, और जो आपकी हेड साइड होगा उधर आपके प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। अगर आपके मल्टीपल रिएक्टेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
जैसे कि बच्चों हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों केमिकल इक्वेशन आपकी दो टाइप्स की होती हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप है वो है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों हम पहले सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाली रिएक्शन को आपको एक और नाम से जाना जाता है विच इज स्केलेटल रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले हम आपकी सेकंड इक्वेशन को स्टडी करते हैं, सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बच्चों अनबैलेंस केमिकल और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के लिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं एंड राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स एट reactant side is not equal to the number of atoms at product side। तो बच्चों अगर आपके किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, अगर आपके जो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जो आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके नंबर इक्वल नहीं होते तो उसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, हम बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। जैसा कि आपको पता है ये रिएक्टेंट साइड है। अगर इधर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, जो हाइड्रोजन है वो है आपके 2। जो आपके ऑक्सीजन है वो भी आपके कितने हैं, 2। बट अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है 2 एंड जो आपके ऑक्सीजन है वो है आपके 1। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को बोला जाएगा अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने लिया था, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। यहाँ Mg की बात करोगे तो आपके Mg के जो एटम्स हैं वो है 1, जो आपका ऑक्सीजन है उसके एटम्स है आपके 2 एंड जो आपका इधर बात करोगे तो Mg आपका 1 है एंड ऑक्सीजन भी क्या है आपका 1। तो यहाँ पर Mg तो बैलेंस है बट आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था, उसकी आप बात कर लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें
तो यहाँ पर आपके जो जिंक है रिएक्टेंट साइड, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें Zn प्लस H2 SO4 इसका 2 जिंक सल्फेट प्लस H2। अगर यहाँ पे आप जिंक की बात करते हो तो आपका है 1 एटम। हाइड्रोजन की बात करते हो तो है आपका 2 एटम। सल्फर की बात करते हो तो है आपका 1 एटम। ऑक्सीजन की बात करते हो तो है आपका 4 एटम्स। जब हम प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे तो Zn जो आपका जिंक है वो आपका 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। तो बेटा जिंक भी आपका इक्वल है, हाइड्रोजन भी आपका इक्वल है, सल्फर भी आपका इक्वल है एंड ऑक्सीजन भी आपका इक्वल है। तो ये आपकी अनबैलेंस इक्वेशन नहीं होगी। इट इज नॉट एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये था आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो वो है आपका सेकंड टॉपिक और सेकंड टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जैसा कि हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसका जस्ट अपोजिट होगा। इट इज द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms at reactant side the number of atoms at reactant sides are equal to the number of atoms at प्रोडक्ट साइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड होता है। जो भी हमने ऊपर एग्जांपल लिया है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था कि इधर जिंक भी दोनों साइड आपका क्या है, इक्वल है। हाइड्रोजन भी आपका दोनों साइड इक्वल है, सल्फर भी दोनों साइड इक्वल है, ऑक्सीजन भी आपका दोनों साइड इक्वल है। तो ये आपकी हो जाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके। अगर हम एक दो एग्जांपल की और बात करें तो एग्जांपल NaOH प्लस HCl इसका 2 NaCl प्लस H2। तो इधर देखो जो आपका Na है वो 1
इधर भी आपका एक Na है, इधर एक O, इधर भी एक O है, इधर 2H, इधर भी आपके 2H हैं और 1Cl एंड 1Cl। तो इधर आपके सारे के सारे एटम्स इक्वल हैं, तो ये आपका होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों जैसे कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों के बारे में पता चल गया है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जिसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ना ही आपको एटम बैलेंस करने हैं और ना ही आपको रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कोई भी नंबर चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी तो क्या ज़रूरत थी कि हमने उसको बैलेंस किया? तो वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। ये आपका क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों जैसा कि हम 9th क्लास में हमने कुछ लॉ पढ़े थे, ठीक है, तो जो आपके केमिस्ट्री के लिए फंडामेंटल लॉज थे, तो बच्चों तो हमने 9th क्लास में कुछ लॉज पढ़े थे जो आपके केमिस्ट्री के लिए कुछ फंडामेंटल लॉज थे। मतलब अगर वो लॉ आपके जस्टिफाई नहीं होंगे या अगर वो लॉ आपके फॉलो नहीं होंगे तो कोई भी केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। उसमें आपका एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको लॉ पता है। ये लॉ बोलता है आपका मास neither be created nor be destroyed in a केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों मास को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसी लॉ को जस्टिफाई करने के लिए हमको बैलेंस्ड करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हम पहले एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखते हैं, तो बच्चों अनबैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। अभी हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, तो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल लेते हैं। पहले बेसिक की बात करते हैं, H2 प्लस O2 2 H2O। बच्चों देखो अगर हम इसके मास की बात करें तो यहाँ पे आपके दो एटम्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के। आपको पता है 1 हाइड्रोजन का जो आपका मास होता है वो 1 ग्राम होता है, तो आपके 2 हाइड्रोजन के लिए आपका हो जाएगा 2 ग्राम। आपके एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आपका होता है 16 ग्राम, तो आपका 2 का हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। अगर आप इधर बात करें तो इधर आपका जो हाइड्रोजन है वो तो आपका 2 ग्राम है, ठीक है, बट आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका कितना हो गया 16 ग्राम, बिकॉज आपका एक ही आपका एटम्स इधर प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। और अगर आप इधर टोटल रिएक्टेंट के मास की बात करें तो वो होता है आपका 34 ग्राम, और अगर आप इधर टोटल प्रोडक्ट के मास की बात करें तो होता है आपका 18 ग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्टेंट साइड मास अलग है, प्रोडक्ट साइड आपका मास अलग है। तो ये आपके जो आपका फंडामेंटल लॉ है केमिस्ट्री का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको डिनाई कर देता है, उसको फॉलो नहीं करता, और ये आपका एक केमिकल इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ी कि हम अपने रिएक्शन को बैलेंस करें
और लॉ को जस्टिफाई करें और इसका जो मास आपका डिसबैलेंस हो रहा है दोनों साइड अलग अलग एटम्स का एंड टोटल मास उसको आप इक्वल करो। तो इसके लिए आप पढ़ोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना भी हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बैलेंस रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन होती है वाटर फॉर्मेशन की, जिसमें आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लेते हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब यहाँ पर इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4 एटम है आपके हाइड्रोजन्स के। तो 4 एटम्स के अकॉर्डिंग आपका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 ग्राम। यहाँ पर आपके 2 एटम्स है, वो हो जाएगा आपका 32 ग्राम। ऐसे ही आपके इधर भी आपके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 4। तो ये भी आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा आपका 4 ग्राम। एंड आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से, तो आपका जो ऑक्सीजन आएगा वो आएगा 32 ग्राम। तो अगर टोटल वेट की बात करें तो इधर भी आपका 36 ग्राम वेट जो आपने रिएक्टेंट का यूज़ किया था, और ये आपका प्रोडक्ट जो आपका 36 ग्राम ही आता है। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमको इसलिए पड़ी टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।